हुकूमत तश्कील पा गई। 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। इसहाक डार को वजीर खारजा, औरंगजेब खान को वजीर खजाना, आजम नजीर तारड़ को वजीर कानून बनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ वजारत दिफा, अता तारड़ वजीर इत्तलात, मुसद्दिक मलिक वजीर तवानाई, एहसन इकबाल वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की के उम्मीदवार। MQM के खालिद मकबूल सदीकी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिलने का इम्कान। मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला, जलील अब्बास जिलानी मुशीर खारजा, तारिक फातमी मुआवन खसूसी बराए खारजा, शमशाद अख्तर को मुआवन खसूसी बराए खजाना बनाने का इम्कान। IPP के अलीम खान और काफ लीग के चौधरी सालिक का नाम भी काबीना लिस्ट में शामिल। पहले मरहले में तजवीज़ करदा नाम सदर की मंजूरी के बाद आज ही अपने कलमदान संभालेंगे। दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून और MQM के अरकान को मजीद वजारतें दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम शोबे से मुतालिक इजलास, तेल और गैस की दरियाफ्त, रिफाइनिंग, सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने संजीदा और चंद अफराद पर मुश्तमिल काबीना तश्कील दी है। हुकूमती अखराजात को कम करके मईशत में बेहतरी लानी है। मुआशी मुश्किलात के खात्मे के लिए इकदाम उठाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर मुमलिकत जिम्मेदारियां संभाल ली। मुसल्लह फौज के दस्तों ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आसिफ अली जरदारी का बेटी आसवा भुट्टो को फर्स्ट लेडी बनाने का फैसला। आसवा पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। आमतौर पर खातून अव्वल का दर्जा अहलिया को दिया जाता है। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। सरबराह मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद पेशावर में मरकजी इजलास की सदारत करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का कवी इम्कान है। चांद नजर आ गया तो मुल्क भर में कल पहला रोजा होगा। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अमरीका और कनाडा में आज पहला रोजा। इफ्तारी के लिए खसूसी एहतमाम। अनवा इकसाम के खाने दस्तरखान की जीनत बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, सिंगापुर, फिलिपाइन में यकम रमजान कल होगा। रमजान से कबल ही मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। इंतजामिया लगाम डालने में नाकाम। अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स भी आम शहरी को रिलीफ देने में नाकाम। रिलीफ पैकेज सिर्फ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद के लिए मखसूस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अशिया खुरनोश सस्ती करने का मिशन। लाहौर में सस्ता रमजान बाजार की कीमतों को शहरियों ने खुशाइंद करार दे दिया। आम बाजार में आलू 80, टमाटर 180, प्याज 250 और लीमू 200 रुपए किलो। रमजान बाजार में आलू 57 रुपए, टमाटर 165, प्याज 235 और लीमू 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का सिविल सेक्रेटरीट का अचानक दौरा, अफसरान भी लाइल्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रमजान पैकेज से मुतालिक इजलास, महकमों की कारकर्दगी से मुतालिक आगाह किया गया। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जायजा। पंजाब में 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 657 माहौल दोस्त अर्बन बस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब से कनाडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। कनाडा और पंजाब के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, कनाडा के साथ मुआशी ताल्लुकात को बुलंद तरीन सतह पर ले जाना चाहते हैं। धांधली के जरिए हमारे उम्मीदवारों को हराया गया। PTM की वजह से मुल्क भर में महंगाई का तूफान है। मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे रहनुमा PTI। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल पुरअमन एहतजाज के बावजूद हमारे 100 से ज़ायद रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, पर्चे काटे गए, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। लाहौर में इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज, गिरफ्तार PTI रहनुमा और कारकुन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश।
जज अरशद जावेद ने थाना अनारकली के मुकदमे में तमाम मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। लगता है बाकी मुल्क में कोई और कानून है और पंजाब में कोई और। मौजूदा हुकूमत की बौखलाहट को कल सब ने देख लिया। उन्होंने मुल्क को कैद खाना बना दिया है। ये आइन और कानून को नहीं मानते। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा ने कहा कि हमारे लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया था। मुझे गिरफ्तार करके 6 घंटे तक बिठाए रखा। सुप्रीम कोर्ट बार और हाई कोर्ट बार के सदूर के फोन आए। बानी पीटीआई के हवाले से किसी डील या ढील पर यकीन नहीं रखता। 9 मई के किरदारों को कानून के कटहरे में लाकर सजा का तयन करना चाहिए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की नियो न्यूज से गुफ्तगू कहते हैं, मौजूदा मुआशरी सूरत हाल में हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं। क़यादत ने जो जिम्मेदारी दी अदा करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई से सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत करनी है। बानी पीटीआई के खिलाफ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाया गया। उम्मीद है अदलिया से इंसाफ मिलेगा। आईजी इस्लामाबाद को हटा देना चाहिए। एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके। अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस किस्म के आईजी हैं? 4 साल हो गए और कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब बरहम। सहाफियों पर हमले के मुकदमात में पुलिस की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। दौरान समात साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का भी तस्करा। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरे मुतालिक तमाम टीवी चैनल्स ने बगैर तस्दीक कमिश्नर का बयान चलाया। हम तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी करते हैं। इलेक्शन कमीशन की संगीन गलती का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा से जेयूआई के कोटे पर नामालूम खातून का मखसूस निशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदफ एहसान पार्टी की रुकन नहीं। हिना बीबी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की नोटिफिकेशन मंसूख करके तहकीकात करने की इस्तदा। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही को पेश न करने पर जेल सुपरिटेंडेंट को शोकॉज जारी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। चौधरी परवेज इलाही की तबीयत ठीक न होने की वजह से पेश नहीं किया गया। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने समात 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह पाक फसाया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। सरबराह पाक फसाया ने शहबाज शरीफ को वज़ारत आज़मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। जस्टिस नईम अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस नईम अफगान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। जस्टिस नईम अफगान के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 14 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी 3 जजेस की आसामियां खाली हैं।